सोच के देखो, तुम एक ऐसी फैक्ट्री में फंस चुके हो जहाँ पर हर चीज खतरे से भरी हुई है एंड तुम किसी भी चीज पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। बट तभी तुम्हें मिलती है एक ऐसी डॉल जो तुम्हें इस फैक्ट्री से बाहर निकालने में हेल्प करेगी एंड तुम उस पर ब्लाइंडली भरोसा भी कर लेते हो। बट कैसा हो अगर वही डॉल बाद में जाके तुम्हें बिट्रे कर दे एंड तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ दे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पॉपी द डॉल की, जो कि हमें 2 से 3 बार बिट्रे कर चुकी है, वो भी खुद के अच्छे के लिए। एंड आज की इस वीडियो में हम पॉपी के बारे में थोड़ा डीप में जानेंगे एंड ये पता लगाएंगे कि क्या पॉपी हमारे लिए उतनी ही लॉयल रहेगी जितना कि तुम अपनी क्रश के लिए हो। सो वीडियो के बीच में डिस्टर्बेंस ना हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो जहां पर भी पसंद आए तभी लाइक करना। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पॉपी प्ले टाइम डॉल है वो प्ले टाइम को की सबसे पहली एंड सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट थी। एंड ये बात कान खोल के सुन लो, ये डॉल बिगर बॉडी इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है। वो तो द डॉक्टर ने प्ले टाइम को की ग्रोथ को देख के ये इनिशिएटिव चलाया था ताकि इस फैक्ट्री की ग्रोथ हो सके। सो नाउ पॉपी डॉल के बारे में सब क्लियर है, अब अपनी वीडियो के अंदर चलते हैं। लेट्स गो। जब हम पॉपी से पहली बार मिलते हैं तो वो एक इनोसेंट स्वीट सी डॉल लगती है एंड जो बस हमारी मदद करना चाहती है। उसका डिजाइन भी एक अच्छी बच्ची जैसा होता है जो कि ट्रस्ट करने लायक बनाता है। पर ये इनोसेंस एक फेकेड भी हो सकता है, क्योंकि हॉरर गेम्स का एक कॉमन ट्रॉप ये होता है कि जो कैरेक्टर सबसे ज्यादा मासूम दिखते हैं वही एंड में जाके सबसे बड़े विलेन निकलते हैं। पॉपी का बिहेवियर भी ऐसे मोमेंट्स दिखाता है जिससे लगता है कि वो सब जानती है बट छुपाने की कोशिश कर रही है। चैप्टर 2 के एंड में जब पॉपी ट्रेन का कंट्रोल ले लेती है तब उसका असली रूप दिखने लगता है। पहले वो प्लेयर को फैक्ट्री से बाहर निकालने का रास्ता बताने वाली थी, बट अचानक ही ट्रेन का रुख बदल जाता है और हम कहीं और ही पहुंच जाते हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि वो प्लेयर को मैनिपुलेट कर रही है एंड उसने पहले दिखाया कि वो ट्रस्टवर्दी है, पर उसका असली एजेंडा अभी तक समझ नहीं आया है। सबको लगता है कि प्ले टाइम को का असली मास्टरमाइंड सीईओ एलियट लडविग था, जो फैक्ट्री में क्रीपी एक्सपेरिमेंट चला रहा था। बट अगर असली मास्टरमाइंड पॉपी हो तो हो सकता है कि लडविग ने पॉपी को सिर्फ एक इंटरैक्टिव डॉल बनाने के लिए डिजाइन किया हो, पर पॉपी ने फैक्ट्री के ऊपर कंट्रोल ले लिया हो। वो फैक्ट्री के हर टॉय से अलग है, ज्यादा इंटेलिजेंट है, कंपोज्ड और ज्यादा ही डेंजरस भी है। एक्सपेरिमेंट 1006, जिसे हम द प्रोटोटाइप के नाम से जानते हैं एंड वही गेम का सबसे बड़ा विलन माना जाता है, उसके बारे में हमें हिंट्स मिलते रहते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट, डेंजरस और स्ट्रेटेजिक क्रिएचर है जो फैक्ट्री का हर जगह कंट्रोल दिखाता है। पर अगर वो पॉपी के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हो तो हो सकता है कि पॉपी और प्रोटोटाइप एक टीम हो या पॉपी प्रोटोटाइप को भी मैनिपुलेट कर रही हो। फैक्ट्री के बाकी मॉन्स्टर्स जैसे हगी वगी, मॉमी लॉन्ग लेग्स, बंजो बनी और पीजे पग पिलर सब वायलेंट और आउट ऑफ कंट्रोल लगते हैं। उनमें बेसिक इंटेलिजेंस तो है पर वो एकदम वाइल्ड और अनप्रिडिक्टेबल है। पॉपी एकदम डिफरेंट है, वो कंपोज्ड है, इंटेलिजेंट और इमोशनली अवेयर लगती है एंड ये चीज शो करती है कि पॉपी सबसे सक्सेसफुल और एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट है जो बाकी सब पर कंट्रोल कर सकती है। एक पॉपुलर थ्योरी ये भी है कि पॉपी के अंदर एलियट लडविग की बेटी की सोल है, क्योंकि लडविग की बेटी एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी और अगर उसकी सोल पॉपी में ट्रांसफर हो गई हो तो हो सकता है कि पॉपी लडविग या फैक्ट्री से बदला लेना चाहती हो। अगर ये सच है तो उसके प्लान्स प्लेयर के अगेंस्ट भी हो सकते हैं। जब पॉपी ट्रेन का कंट्रोल लेकर प्लेयर को कहीं और ले जाती है तो ये काफी बड़ा हिंट था कि वो प्लेयर को एस्केप करने नहीं देना चाहती और पूरा गेम का मकसद था कि फैक्ट्री से बाहर निकलना है। पॉपी ही वो रास्ता ब्लॉक कर रही है तो इसका मतलब है कि वो एक विलेन की तरह एक्ट कर रही है। पहले पॉपी की आवाज एक नॉर्मल बच्ची जैसी लगती थी जो फ्रेंडली, हेल्पफुल और थोड़ी सॉफ्ट थी, बट जैसे ही ट्रेन इंसिडेंट होता है उसकी वॉइस का टोन चेंज हो जाता है एंड जब वो कहती है आई कैंट लेट यू लीव तब उसकी टोन एकदम रोबोटिक और क्रीपी हो जाती है। ये क्लियरली दिखाता है कि वो अब पहले की तरह फ्रेंडली नहीं है। जब मॉमी लॉन्ग लेग मरने लगती है तो उसका एक डायलॉग बहुत शॉकिंग होता है, यू विल मेक मी पार्ट ऑफ हिम वोंट यू। ये डायलॉग इस बात का सिग्नल है कि फैक्ट्री में कोई और भी बड़ा विलन है जिससे मॉमी लॉन्ग लेग्स भी डर रही है। हो सकता है कि ये प्रोटोटाइप हो या पॉपी खुद।
अगर मॉमी लॉन्ग लेग्स तक किसी और से डर रही थी तो सोचो प्लेयर के लिए वो कितना ज्यादा डेंजरस होगा। अगर पॉपी एक इंटेलिजेंट और पावरफुल एक्सपेरिमेंट है तो हो सकता है कि वो बाकी सब मॉन्स्टर उसके कंट्रोल में हो। पूरे गेम में हमें लगता है कि हगी बगी, मॉमी लॉन्ग लेग्स और बाकी सब खुद ही अपनी मर्जी से अटैक कर रहे हैं, बट अगर पॉपी उन्हें कंट्रोल कर रही हो तो इसका मतलब प्लेयर सिर्फ एक पॉन है पॉपी के गेम का, एंड तभी इस गेम का नाम है पॉपी प्ले टाइम। जितने भी हिंट्स मिलते हैं उनसे ये कंफर्म नहीं होता कि पॉपी फाइनल विलन है, पर ये भी क्लियर नहीं है कि उसके इंटेंशंस प्योर नहीं है। शुरू में वो फ्रेंडली और हेल्पफुल लगती है और जैसे जैसे गेम बढ़ता जाता है उसके इंटेंशन डार्क और मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। अगर वो फाइनल विलन निकली तो ये हॉरर गेम की स्टोरी और भी टेरिफाइंग हो जाएगी। तो तुम्हारे हिसाब से क्या पॉपी बुरी है या सिर्फ एक मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर, ये मुझे कमेंट में बता देना। एंड अगर तुम्हारी भी कोई थ्योरी हो सो वो भी कमेंट कर देना। एंड या गुड बाय एंड सायोनारा।